पशुपति कुमार पारस का बदल गया सुर, निकल पड़े चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। राजनीतिक एक ऐसी चीज है और ख़ास तौर पर राजनीति में कब क्या हो जाएगा इसका कोई मायने नहीं रखता है। किस वक्त किससे दुश्मनी हो जाए और किस वक्त हृदय परिवर्तित हो जाए, यह राजनीति में कोई वक्त नहीं लगता है। दोस्तों इसी का नमूना और उदाहरण इन दिनों बिहार की राजनीति में देखने को मिला है, जब महागठबंधन के घटक दल कहे जाने वाले पशुपति कुमार पारस आरएलजेपी के द्वारा हृदय परिवर्तन करते हुए चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान देकर बिहार की राजनीति में खलबली मचा दिया गया है। दोस्तों ऐसे वक्त में यह खलबली मचाई गई है जिस वक्त एक तरफ जहां पशुपति कुमार पारस महागठबंधन में सीटों को लेकर संघर्ष कर रहे, तो दूसरे तरफ चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आइए आखिर मुख्यमंत्री बनाने को लेकर पशुपति कुमार पारस के द्वारा कौन सा बयान दिया गया है और राजनीतिक गलियारों में आखिर कौन सी हलचल मच गई है, आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप अभी हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा बिल्कुल सच और सटीक विश्लेषणों से आपको हमेशा ही रूबरू कराऊंगा। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि लगातार ही ये खबरें चल रही है कि आरएलजेपी पशुपति कुमार पारस गुट इन दिनों महागठबंधन के खेमे में है। लेकिन मैं बातें कर लूँ तो महागठबंधन की ओर से अभी तक भी पशुपति कुमार पारस को औपचारिक रूप से महागठबंधन में एंट्री नहीं दिलाई गई है। लेकिन सीटों के इंतजार में पशुपति कुमार पारस के द्वारा लगातार ही महागठबंधन के पक्ष में ही बातें की जा रही है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ जहां पशुपति कुमार पारस एनडीए का दामन छोड़कर वापस आ चुके, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई थी एनडीए की ओर से, उसी वक्त उन्होंने तल्खी रूप धारण करते हुए महागठबंधन के तरफ लौट चले थे। लालू प्रसाद यादव के साथ मुलाकात भी हुई थी और मकर संक्रांति के अवसर पर ही लालू प्रसाद यादव अपने बड़े पुत्र के साथ पशुपति कुमार पारस के घर पहुंचे थे। उसी समय से यह स्पष्ट हो गया था कि पशुपति कुमार पारस महागठबंधन में लौट आए हैं। लेकिन दोस्तों अब आज ही उनके द्वारा एक बड़ा बयान दे दिया गया है कि चिराग पासवान हमारे खून है, चिराग पासवान हमारा भतीजा है, हमारे परिवार का सदस्य है। अगर चिराग मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। यानी स्पष्ट ही उन्होंने अब चिराग पासवान को अपना खून कह डाला, उन्हें अपना भतीजा कह डाला और सबसे बड़ी बात की मुख्यमंत्री बनाने की भी बातें उन्होंने कह डाली। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? दोस्तों यहाँ पर गौर करने की बात है कि एक तरफ जहाँ पशुपति कुमार पारस के द्वारा मुख्यमंत्री बनाए संबंधी बयान दिया गया, भले ही उनकी ओर से राजनीतिक दिशा में उसका दूसरा अर्थ हो सकता है, लेकिन आरएलजेपी रामविलास के प्रवक्ता रंजन सिंह के द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया और उन्होंने कहा कि उनका यह बयान स्वागत योग्य है। अब सवाल है कि आखिर इनके बयान को आरएलजेपी रामविलास की ओर से सही करार देते हुए एक्सेप्ट कर लिया गया और स्वागत भी कर लिया गया। इसका मतलब पशुपति कुमार पारस को आरएलजेपी रामविलास गुट अपनाने को बिल्कुल सहमति दे दी। लेकिन यहीं पर बातें करेंगे तो भाजपा प्रवक्ता की ओर से बयानें दी गई है, प्रभाकर मिश्रा के द्वारा बयानें दी गई कि पशुपति कुमार पारस को जब महागठबंधन में सीटें नहीं मिली है, महागठबंधन में जब कोई तरजीह नहीं मिली है, तब उन्होंने चिराग पासवान को लेकर ऐसी बयानें दी है। सवाल उठ रहा है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान के पार्टी प्रवक्ता की ओर से इनके बयान का स्वागत किया जा रहा है, तो उधर भाजपा के प्रवक्ता को दर्द क्यों हो रहा है? इसका मतलब है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा चिराग पासवान से भी त्रस्त है, या फिर चिराग का डर भाजपा को भी सता रहा है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार ही सीटों के मसले पर डटे हुए हैं। कम से कम 38 सीटों की डिमांड उन्होंने कर ही डाली है। साथ ही साथ उन्होंने तो कई बार बातें कर ली कि
मैं बिहार में चुनाव लड़ना चाहता हूं। उधर उनके जीजा अरुण भारती के द्वारा कह दिया गया कि चिराग पासवान को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर आखिर सवाल उठ रहा है कि पशुपति कुमार पारस के द्वारा ऐसी बयानें क्यों दी जा रही है। इसके पीछे भी रहस्य है। रहस्य ये है दोस्तों कि बीते कल ही पशुपति कुमार पारस के द्वारा ये बयानें दी गई थी कि महागठबंधन में मुझे मन मुताबिक यानी जिन सीटों का मैंने चयन किया है मुझे वही सीट चाहिए। और इसको लेकर मैं बता देना चाहूँगा कि पशुपति कुमार पारस की नज़र अलौली विधानसभा सीट पर है, जहां से वो खुद 7 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि इस सीट से अपने बेटे यशराज पासवान को चुनावी जंग में कुदाए, क्योंकि पशुपति कुमार पारस कई बार सभाओं में ऐलान कर चुके हैं कि इस बार विधानसभा के चुनाव से ही अपने बेटे यशराज पासवान को वो प्रमोट करेंगे, राजनीति में उतारेंगे। और दूसरी तरफ जहां महागठबंधन की ओर से सीटों को लेकर कोई खुलासा नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर अलौली सीट पर आप बातें करेंगे तो वर्तमान में राजद के कैंडिडेट वहां से जीते हुए हैं, यानी अभी आरजेडी के पक्ष में है, आरजेडी के हाथों में है अलौली विधानसभा सीट। दूसरी तरफ आप एनडीए के पक्ष में बातें करें तो अलौली पर पूरी तरह कब्जा जमाने में कामयाब हो चुके हैं लगभग चिराग पासवान, तो वहां पर बीजेपी की भी नज़र है। ऐसे में आखिर क्या संभावना बन रही है कि पशुपति कुमार पारस के द्वारा चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश कर दी गई। दोस्तों, यहाँ पर हम कह देना चाहते हैं कि बातें जरूर हो रही है, दोनों ही चाचा और भतीजा अपने अपने गठबंधन में अभी तक मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर दोनों की इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है तो आखिर दोनों कौन से रास्ते अपनाएंगे, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों, पशुपति कुमार पारस की नज़र गई अपने भतीजे चिराग पासवान के ऊपर, क्योंकि अगर उनके बेटे का लंच अलौली विधानसभा सीट से नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस महागठबंधन का दामन नहीं थामेंगे। और इसलिए उन्होंने अपने रुख को बदलते हुए अपने सुर को भी बदल दिया है और चिराग पासवान के प्रति अपनी सकारात्मक सोच को परोस डाली है। उधर आप चिराग पासवान पर बातें करेंगे तो चिराग पासवान की भी डिमांड है सीटों की, दूसरी तरफ दिली इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की। लेकिन यहाँ पर आप गौर करेंगे तो भाजपा इस बार नहीं चाहती कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। अगर भाजपा पुराने नीति के तहत ये चाहती कि किसी को प्रमोट कर हम सरकार में शामिल हो जाए तो निश्चित रूप से वो चिराग पासवान को यहाँ पर प्रमोट कर देती। लेकिन चिराग पासवान को प्रमोट नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी की अंदर खाने जो इच्छा है कि अगर यहाँ पर बिहार में सरकार अगर बनेगी तो निश्चित रूप से या तो बीजेपी की ही बनेगी या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो है ही, अगर दाल भाजपा का नहीं गला तो। अब आइए दोस्तों, चिराग से डर भी सता रहा है बीजेपी को। ऐसा इसलिए सता रहा है कि चिराग पासवान को खोने के लिए बिहार में कुछ नहीं है। अगर वो अकेले भी चुनाव लड़ जाते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा लाभ ही होगा, लेकिन एनडीए का पत्ता बिहार से साफ हो जाएगा और वो पत्ता बीजेपी का समाप्त होगा। वो कैसे दोस्तों, पिछले विधानसभा के सीटों पर आप गौर करेंगे, उस वक्त चिराग पासवान के द्वारा अपने प्रत्याशियों को कुल 137 सीटों पर उतारा गया था, जिस पर एक सीटों पर ही उन्हें जीत मिली थी, परंतु तमाम सीटों पर वो हार गए थे। लेकिन उस वक्त उन्होंने पूरे बिहार भर के 137 सीटों मिलाकर 5% मत प्राप्त किए थे, जिसका परिणाम हुआ था कि जदयू की स्थिति तीसरे नंबर पर चली गई थी और 43 सीटों पर जदयू सिमट गई थी। अब यहाँ पर बीजेपी को डर इस बात की सता रही है कि उस वक्त चिराग पासवान के द्वारा जदयू के उम्मीदवार जहाँ खड़े थे वहीं पर उम्मीदवार खड़ा किया गया था, लेकिन इस बार अगर जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार है वहाँ पर अगर चिराग पासवान के द्वारा अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया जाता है और अगर 5 के बदले 5.5%
मत आ जाता है चिराग पासवान को, तो जरा सोचिए कि बिहार में बीजेपी की क्या स्थिति हो जाएगी। वही स्थिति 30 वाली स्थिति, यानी बीजेपी 30 तक सिमट जाएगी। इसी बात का डर सता रहा है बीजेपी को, इसीलिए तो उन्होंने सीधे ही पशुपति कुमार पारस के रुख को और उनके बयान को मोड़ते हुए महागठबंधन की तरफ जाकर छोड़ दिया गया। देखना है आखिर क्या कुछ होता है, लेकिन छोटे छोटे दल ने तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दलों को पानी जरूर पिलाकर रख दिया है। जैसे कि बड़े दल छोटे दलों को लोकसभा के चुनाव में कोई अहमियत नहीं देते, उसी वक्त छोटे दल भी राज्य की ही बड़े दलों की कोई अहमियत नहीं देगी। इनका मत प्रतिशत काफ़ी मायने रखता है। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।